सवेरा हुआ और जब सवेरा हुआ तो मैया यशोदा से कहा, हे मैया, मैं मामा कंस के यहाँ जा रहा हूँ, मथुरा में जा रहा हूँ, कल धनुष यज्ञ है, आज जा रहा हूँ, कल धनुष यज्ञ है, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। मैया ने जवाब दिया, है लाला, अब तू लौट के नहीं आएगा। बोले नहीं मैया, तू हमें आज्ञा दे और मैं आज जा रहा हूँ, कल धनुष यज्ञ है, परसों अवश्य आऊंगा। यशोदा मैया बोली, लाला हमें पता है कि तू अब लौट के नहीं आएगा, वहां सुंदर सुंदर तुझे महल दिखाई पड़ेंगे, यहाँ इन झोपड़ियों में तू क्या करने आएगा। आज यशोदा मैया से भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, मैया क्यों परेशान हो, मैं जरूर लौट के आऊंगा, हमें आप आज्ञा दे दो, मैं मामा के घर जा रहा हूँ, कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ। यशोदा मैया बोली, है लाला, तुझे पता नहीं है, तेरे पीछे न जाने कितने लोगों के मुंह से मैंने गाली सुनी है, तेरे न जाने कितने पीछे मैंने लोगों की मुंह से बातें सुनी हैं, आज तू हमें को छोड़ के जा रहा है। सुन कन्हैया, कितनी रात की लानी उलान से, और मैं कितनी चोरी का तारी, और मैं आ जाऊंगा, कल धनुष यज्ञ है, परसों लौट के आ जाऊंगा। माँ दया क्या मैया मत बरसावती, दया क्या मैया मत बरसावती, और मन मोहन जनी सदा तेरे आती। हे माँ, तू हमें आज्ञा दे, और मैं आज जा रहा हूँ, कल धनुष यज्ञ है, परसों आ जाऊंगा।
मैया ने कहा है लाला हमारी तो आज्ञा हमेशा तेरे साथ है, हमेशा साथ है। भगवान कन्हैया तैयार होने लगे और जब तैयार होने लगे तो उसी समय ये खबर जो है राधा को मिली है। जब राधा को मिली है तो राधा ने जब ये बात सुनी है तो वहां से भाग करके आई है राधा। और जब भाग करके आई जा करके भगवान कन्हैया के पास में आती है। भगवान श्याम सुंदर से कहा कन्हैया मैंने कुछ सुना है हाँ कि तुम मथुरा जा रहे हो। बोले हाँ मैं मथुरा जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल धनुष यज्ञ है और मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। जब ये कहा तो राधा जो है आज राधा रो करके कहने लगी है कन्हैया अगर ये बात मैं पहले जान लेती तो तुमसे कभी प्रेम नहीं करती। ये बात हमें पहले पता हो जाती तो मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं करती। भगवान कन्हैया बोले राधा काय को बाबरी बही जाती हो, मैं आज जा रहा हूं, कल धनुष यज्ञ परसों आ जाऊंगा। राधा बोली कन्हैया वो तो हमें मालूम है कि ऐसे न जाने कितनी परसों अब व्यतीत होंगी, आप परसों लौट के नहीं आएंगे। राधा रोने लगी है, भगवान कन्हैया से कहने लगी है कि हे श्याम सुंदर आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती बनी है जो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। राधा आज कन्हैया से कहने लगी है श्याम सुंदर एक बात बताएं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ में। और बोली है राधा आज श्याम सुंदर से राधा कहती है ये कन्हैया कि हमसे करी ओ प्रीत मोहन चले मथुरा को, हमसे करी प्रीत मोहन चले मथुरा
भगवान कन्हैया से राधा आज राधा कहने लगी है श्याम सुंदर आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। ललिता विशाखा सभी पास में आई हैं, राधा को समझाने लगी हैं। राधा से कहा राधा काहे को बापरी भई जाती हो, जो काले रंग के होते ये कभी अपने नहीं होते, इसलिए तुम काहे को परेशान हो राधा। भगवान कन्हैया बोले ललिता आप राधा को समझा दीजिए, मैं आज जा रहा हूँ और कल धनुष यज्ञ में परसों लौट के अवश्य आएंगे। भगवान कन्हैया ने राधा को जब समझाया है और जब राधा को समझाया है, राधा आज रो करके कहने लगी है श्याम सुंदर आप अब लौट के नहीं आओगे ये तो मुझे पता है। जब ये कहा कि आप अब लौट के नहीं आओगे, राधा ने आज ललिता ने राधा को समझाया। ध्यान रखना महाराज, क्योंकि कहा जाता है अगर प्रेम करो प्रेम तो राधा जैसा करो, जैसे राधा और कृष्ण ने किया। महाराज प्रेम जो होता है ये कोई व्यापार नहीं होता, आज इसको छोड़ो कल उसको पकड़ लो। प्रेम जो होता है ये निस्वार्थ का होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और जिसमें स्वार्थ हो गया वो प्रेम नहीं रहा, वो एक व्यापार के समान हो गया। महाराज राधा आज राधा ने भगवान कन्हैया से कहा श्याम सुंदर ये बात जानते तो कभी प्रेम नहीं करते। उसी समय भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा ग्वाल बाल बलराम भैया सभी तैयार हुए हैं, उस रथ में बैठ जाते हैं। और जब रथ में बैठे हैं तो अज जब रथवासी चलने लगा है और जब चलने लगा है तो राधा देखती रही है, और जब जैसे रथ आंखों से उछल हुआ है तो आज राधा जमीन पर गिर पड़ी है। जब जमीन पर गिर पड़ी है तो राधा की सखियों ने राधा को समझाया है, कहा राधा क्यों परेशान हो, अरे तुम्हें पता नहीं है राधा भगवान कन्हैया आपको छोड़ के नहीं गए हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। एक बात का ध्यान रखना राधा, ये काले रंग कभी अपने नहीं होते। बोली है ललिता कि करिया अपने कबो नहीं होवे और इन पे काहे घूमते रही जाना ललिता बोली है, कहा राधा काले रंग का मुंह अपने नाए होते काहे को बापरी बही जाती हो राधा। करिया अपने कबो नहीं होवे इन पे काहे घूमते रही जान। करिया करिया बनी
राधा को अज ललता ने समझाया है। अज राधा को ले जा करके ललता जो है राधा के घर पहुंचती है। जब घर पहुंची है तो राधा को भगवान कन्हैया की याद आ रही है। हे श्याम सुंदर, अब तुम कब लौट के आओगे? ये सांवली सूरत जो है ये कब दिखाओगे? रोने लगी है। जब यमुना किनारे बैठ जाती है, भगवान कन्हैया की याद आती है तो बुरे तरीके से रोने लगती है। आज पशु पक्षी भी भगवान कन्हैया के वियोग में पागल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। गायें खूंटे पर रमा रही हैं। बुरे तरीके से उस वृंदावन की हालत बड़ी खराब हो चुकी है। आज राधा बैठी है, भगवान कन्हैया के बारे में सोचती है, हे प्रभु कब आओगे? कि कभी नैया बिरजी के